पर्सनल बाइबल को ज़्यादा और इब्रानी यूनानी भाषा को ज़्यादा पढ़ता हूं, लेकिन टेक बाइबल के जैसी कोई बाइबल इस पृथ्वी पे अब तक नहीं है। बाइबल अलग अलग नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में शोध हुई है, इन्होंने दे बाइबल जो हजार शोधा हो गई हैं जी। बाइबल में एक भी शोध कभी नहीं हुई, ना होगी कभी, कभी नहीं हुई। मैं चैलेंज करता हूं। प्रॉब्लम यह है कि बाइबल लिखी गई है इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में। इब्रानी भाषा इतनी बड़ी है कि अगर मैं बोलूं अपने भाई से कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो इब्रानी भाषा में मतलब या यूनानी में मतलब आएगा फिलियो, भाइयों वाला प्यार। अगर आप अपने मित्र से बोलेंगे मैं प्यार करता हूं, अपनी वाइफ से बोलेंगे वो अलग है। अगर आप जीसस क्राइस्ट से बोलेंगे खुदा से मैं प्यार करता हूं, मैं अनकंडीशनल प्यार करता हूं, तो उसका मतलब है अगापे। लेकिन जब आप उसे हिंदी में या पंजाबी में लिखते हैं तो आप हर जगह लिखते हैं प्यार प्यार प्यार, ना फिलियो ना अगापे। इसीलिए क्योंकि जो ट्रांसलेट करने वाले लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनके पास भाषा जो है वो लिमिटेड है। तो प्यार का मतलब प्यार ही है, तो वो प्यार को प्यार तब लिख देते हैं। लेकिन जब आने वाले समय में उनको भाषा को कोई अच्छा शब्द मिल जाता है, हाँ, तो वो क्या करते हैं, फिर उस बाइबल में उस शब्द को वो शोध कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल बाइबल वही है, वो एक बार चेंज नहीं हुई, एक भी बिंदु तक उसमें बदला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को। और जब दूसरी भाषाएं जो कैपेसिटी में इब्रानी की जैसी नहीं है, इब्रानी सबसे दुनिया की पुरानी भाषा है, वो उनकी कैपेसिटी इब्रानी जैसी नहीं है किसी भाषा की। इंग्लिश में भी शोध हुई है, हर भाषा में हुई, क्योंकि जैसे ही उनको अच्छा शब्द उससे मिलता है वो उसको काट कर अच्छे और उससे भी और बेटर शब्द को लिख देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बाइबल इब्रानी यूनानी में है उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिखी जा चुकी है और वो कंप्लीट है और वो पूरी है। अब ध्यान से सुनो, जब अफ्रीका में परमेश्वर के काम हुए और वहां पे मसीहत ने जबरदस्त रीति के साथ, और जब मैं मसीहियत कहता हूं तो उसका मतलब क्रिश्चियन धर्म नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आया, हाँ या ना? नहीं तो वो सबसे कहता पहले ईसाई बनोगे तो मैं तुमको ये दूंगा, पहले ईसाई बनोगे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर तुम मुझको फॉलो करोगे, अगर तुम पापों को त्याग दोगे, अगर तुम मुझे अपना परमेश्वर कहोगे, दैट्स इट, आमीन। अब वहां पर जब क्रिश्चियनिटी और मसीहत ग्रो हुई तो वहां पर इस वचन को प्रचार किया गया। पंजाब में, इंडिया में अभी इस वचन को खुल के प्रचार जो है लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई ये काम करने की। जब वहां पे प्रीच किया गया और उनको चर्च की और अपने पास्टर्स की अहमियत को समझाया गया। आप इमेजिन करो, टेक बाइबल ऐसी बाइबल नहीं है जितना उसने एक्सप्लेन किया है नीचे। जब वो लिखी गई, वो व्यक्ति जिस चर्च का मेंबर था, एक मेंबर ने वो बाइबल लिखी है और उस पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए गया कि मैंने ये बाइबल लिखी है, मुझ पे प्रार्थना कर दीजिए। बाइबल लिखने के बाद भी उसी चर्च का मेंबर रहा। आज कोई अगर एक काम कर दे, इंटरनेट पे उसके 10 व्यू भी आ जाएं, तो अपने आप को इतना कलीसिया से बड़ा समझने लगता है। उसको लगता है कि अब मुझे किसी कलीसिया की जरूरत नहीं, मैं अगर जितना कलीसिया के बाहर काम करूंगा उतना लोग मुझे ज्यादा इनवाइट करेंगे, और धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्योंकि आपको एक भवन चाहिए होता है जहां से आप इंस्ट्रक्शंस ले सकें, जहां से खुदा आपसे बात कर सके। आपको मालूम हो कि इस मैन ऑफ गॉड की इंस्ट्रक्शन को मैंने लेना है और इसी को फॉलो करना है, दैट्स इट। किसी से नफरत नहीं करना, किसी की टीचिंग को निंदना नहीं है, लेकिन वो बाप एक होता है जिसकी आवाज को